दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रियलिटी भी है और जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, ट्रेडर्स की सच्ची कहानी। तो उससे पहले कि तुम रिलैक्स होकर बैठो, एक छोटा सा काम कर दो। अगर तुम्हें सच में मजा आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जब तुम्हें मेरी बात दिल से अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट करके ये भी जरूर बताओ कि तुम कहां से देख रहे हो और कौन सी ट्रेडिंग करते हो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर कोई और ट्रेडिंग। ये जानना हमेशा मजेदार लगता है कि दुनिया भर से कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। और अब चलो धीरे धीरे इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था, नाम था अयान। घर की हालत कुछ खास नहीं थी, पर सपने बहुत बड़े थे। कई बार रात को भूखा सोना पड़ा, लेकिन आंखों में हमेशा एक उम्मीद की रोशनी रहती थी। पापा किसान थे जो दिन भर खेतों में पसीना बहाते थे। माँ की आंखें बस चाहती थी कि बेटा कुछ बन जाए, लेकिन अयान की आंखों में कुछ और ही सपना पल रहा था, और वो था ट्रेडिंग। लोग अयान पर हंसते थे, कहते थे कि गांव का लड़का ट्रेडिंग करेगा, जबकि शहर वाले भी उसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन अयान को उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके अंदर एक आग थी जो उसे हर सुबह उठने पर मजबूर करती थी। एक जुनून था कुछ अलग करने का, जो किसी भी हाल में खत्म नहीं होता था। शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि ना तो अयान के पास लैपटॉप था और न ही इंटरनेट। छोटे से मोबाइल में ही चार्ट्स देखता था और वहीं से सीखने की शुरुआत की थी। वीडियो देखता था, किताबें पढ़ता था और लोगों से सीखता था, और हर एक बात को समझने की पूरी कोशिश करता था। रोज सुबह जल्दी उठता था, दिन में खेतों में काम करता था और रात को ट्रेडिंग सीखता था। जब दोस्त बाहर क्रिकेट खेलते थे तब अयान RSI और MACD को समझते हुए बैठा रहता था। कई बार नींद से लड़ता था, थक जाता था, लेकिन हार नहीं मानता था। एक दिन माँ ने अयान से पूछा कि बेटा क्या मिलेगा इन चार्ट्स को देखकर। अयान ने कहा कि माँ, ये चार्ट्स ही हैं जो मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाएंगे, जहाँ हम रोज की चिंता से मुक्त होंगे और जहाँ मैं आपको वो आराम दे पाऊंगा जो आपने कभी देखा भी नहीं। धीरे धीरे अयान ने खुद को मजबूत करना शुरू किया और टाइम पास करने वाली सभी चीजों को छोड़ दिया। फोन से सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, दोस्तों की बेवजह की बातें काट दी और खुद को एक अनुशासन में ढाल लिया। सुबह उठते ही सबसे पहले चार्ट खोलता था और नोटबुक में लेवल्स बनाता था, और खुद से कहता था कि आज का ट्रेड फोकस के साथ करना है। फोकस वो चीज होती है जो बहुत लोग खो देते हैं। ट्रेडिंग में पैसे से ज्यादा जरूरी होता है ध्यान। अगर ध्यान नहीं है तो पैसा चला जाएगा, और अगर फोकस नहीं है तो ट्रेड छूट जाएगा। लेकिन अयान जानता था कि जब तक माइंड क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी फैसला सही नहीं होगा। इसलिए उसने मेडिटेशन करना शुरू किया। सुबह उठते ही 5 मिनट आंख बंद करता था और खुद से कहता था कि मैं शांत हूँ, मैं तैयार हूँ और मैं फोकस में हूँ। धीरे धीरे उसका अनुशासन मजबूत होता गया। उसने अपनी एक डायरी बनाई जिसमें हर दिन का ट्रेड लिखता था, क्यों एंट्री ली, कहाँ स्टॉप लॉस रखा, क्यों निकला, सब कुछ। और अगर गलती होती थी तो लिखता था कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। धीरे धीरे अयान को फायदा दिखने लगा और छोटे छोटे प्रॉफिट आने लगे। लेकिन वह लालची नहीं हुआ, क्योंकि उसने सीखा था कि लालच ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक दिन गांव में बिजली चली गई और नेट नहीं था, और उस दिन बहुत बड़ा मौका था जहां बाकी सब डर गए थे। लेकिन अयान ने क्या किया, उसने पहले ही रात में लेवल्स बना लिए थे और अपने दोस्त के मोबाइल से नेट लेकर ऑन ऑर्डर लगाया और ट्रेड जीत लिया। लोग हैरान हो गए और पूछा कि ये कैसे किया। अयान ने मुस्कुराकर कहा कि फोकस, अगर आप पहले से तैयार हैं तो हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, आप जीत सकते हैं। धीरे धीरे गांव वाले भी उसकी इज्जत करने लगे। अब लोग उससे पूछते थे कि अयान ट्रेडिंग कैसे सीखें, और अयान सिर्फ मुस्कुराता था, क्योंकि वह जानता था कि ये सब एक दिन होगा। लेकिन उसका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एक तरीका नहीं है पैसा कमाने का, बल्कि ये एक साधना है, एक तपस्या है जो ध्यान के बिना पूरी नहीं हो सकती, और तपस्या बिना अनुशासन के नहीं होती। इसलिए अयान ने हर दिन खुद से वादा किया था कि वह फोकस के साथ ट्रेड करेगा। ना तो इमोशन में आएगा और ना ही डर से भागेगा। वह सीखता रहेगा, गिरता रहेगा और हर बार उठेगा। कई बार उसे नुकसान भी हुआ, कभी कभी हजारों रुपए चले गए, लेकिन उसने कभी रोना नहीं चुना, क्योंकि उसके पापा ने सिखाया था कि अगर मिट्टी में गिर जाओ तो खुद को समेटो, खुद को साफ करो और फिर चल पड़ो। अब अयान खुद के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए ट्रेड करता था। हर ट्रेड के पीछे एक मकसद था, हर लेवल के पीछे एक सपना था, और हर दिन उसके अंदर एक ही आग जलती थी कि ट्रेड करो पूरे फोकस के साथ। अयान अब एक ऐसे पड़ाव पर था जहां उसके पास थोड़ा अनुभव था, थोड़ा आत्मविश्वास था और बहुत सारा सपना था। उसने अपनी आदतों को बदल दिया था और खुद को एक ऐसे जीवन में ढाल लिया था जिसमें हर दिन कुछ सीखना था और हर रात खुद से सवाल करना था कि आज मैंने क्या सीखा। अयान सुबह 5 बजे उठता था और सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की खोलता था, ताकि ताजी हवा से उसका मन शांत हो सके और दिन की शुरुआत साफ सोच के साथ हो सके।
फिर वह अपनी डायरी खोलता था जिसमें उसने कल के ट्रेड्स और उनकी भावनात्मक स्थिति को लिखा होता था, ताकि वह खुद को पहचान सके कि कब वह लालच में आया, कब उसने डर के कारण एग्जिट किया और कब उसने फोकस बनाए रखा। हर दिन वह खुद को रिव्यू करता था, जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट की कॉपी चेक करता है और गलती पर डांटने की जगह समझाता है कि अगली बार इसे कैसे सुधारना है। धीरे धीरे अयान को समझ आने लगा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन ना तो मार्केट है, ना कोई न्यूज और ना ही चार्ट्स, बल्कि असली दुश्मन है हमारा खुद का मन, जो कभी लालच में आता है, कभी डरता है और कभी गुस्से में ट्रेड कर बैठता है। अयान ने एक फैसला लिया कि अब से वह हर दिन ट्रेडिंग से पहले खुद को तैयार करेगा, जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले अपनी तलवार को साफ करता है। उसने ट्रेडिंग को अब टाइम पास या पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक तपस्या मान लिया था, जिसमें उसे हर रोज खुद को बेहतर बनाना था। उसने अपना रूटीन और सख्त कर लिया था। सुबह की मेडिटेशन को 20 मिनट का कर दिया, फिर योग करना शुरू किया ताकि शरीर और मन दोनों संतुलित रहें। उसने जंक फूड छोड़ दिया क्योंकि वह जानता था कि खराब खाना सीधा दिमाग पर असर डालता है और एक गड़बड़ दिमाग कभी अच्छे निर्णय नहीं ले सकता। अब वह हर दिन सुबह उठकर चार्ट्स को देखता था, लेकिन बिना ट्रेड लिए बस चार्ट्स को पढ़ता था जैसे कोई किताब पढ़ता है। वह खुद से कहता था कि चार्ट्स बोलते हैं, लेकिन सुनने के लिए शांत दिमाग चाहिए, और अगर दिमाग शोर कर रहा है तो चार्ट्स की भाषा समझ नहीं आएगी। एक दिन उसने देखा कि एक स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पर बार बार आकर टिक रहा है। पहले दिन उसने कुछ नहीं किया, दूसरे दिन भी सिर्फ देखा, तीसरे दिन जब वही पैटर्न दोहराया गया तब उसने शांत मन से ट्रेड प्लान किया। उसने एसएल और टारगेट पहले से तय किया और तय किया कि बीच में बदलाव नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो। जब ट्रेड चला और धीरे धीरे उसके टारगेट की ओर बढ़ने लगा तो अयान शांत बैठा रहा, न कोई खुशी न कोई डर, सिर्फ शांति। और जब टारगेट हिट हुआ तो उसने खुद से बस इतना कहा, ध्यान था इसलिए फायदा हुआ। यह पहला दिन था जब उसे एहसास हुआ कि ध्यान सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं, जीवन का भी मूल है। अयान ने अब हर दिन को एक नई साधना की तरह लेना शुरू कर दिया। वह हर रात सोने से पहले खुद से सवाल करता, क्या मैं आज शांत रहा? क्या मैं आज फोकस में था? क्या मैं आज खुद को हराया? धीरे धीरे उसका मन इतना स्थिर हो गया कि अब वह गलती से भी जल्दबाजी नहीं करता था। अगर कोई ट्रेड मिस हो जाता था तो वह दुखी नहीं होता था, बल्कि वह मुस्कुराकर कहता, यह मेरे लिए नहीं था। अगर कोई ट्रेड लॉस में चला जाता था तो वह कहता, यह मेरी फीस थी, मेरी सीख थी। वह अब लॉस को भी इज्जत देने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि हर नुकसान उसके अनुभव में कुछ जोड़ रहा है। उसने अपनी डायरी के पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिख दिया था, ट्रेडिंग में जीतना है तो पहले हार को समझना होगा। अब वह अकेला नहीं था, गांव के कई लड़के उसकी बात सुनने आते थे। वह किसी को टिप्स नहीं देता था, वह सिर्फ यह सिखाता था कि ट्रेडिंग करने से पहले खुद को जानना जरूरी है। एक दिन एक लड़के ने पूछा, भैया आप इतनी देर तक चार्ट्स को देखते हैं, बोर नहीं होते क्या? अयान मुस्कुराया और बोला, जब आप किसी चीज से प्यार करते हैं तो उस पर ध्यान लगाना बोझ नहीं लगता, वो तो सुकून देता है। अब उसके पास थोड़ा पैसा भी आने लगा था। उसने अपने पापा को एक छोटा सा मोबाइल गिफ्ट किया ताकि वे आराम से अपने खेतों में भी गाने सुन सकें। माँ के लिए एक गर्म शॉल लाया ताकि ठंड में उन्हें राहत मिले, और खुद के लिए उसने सिर्फ एक चीज ली, एक बेहतर इंटरनेट कनेक्शन, ताकि अब वह और बेहतर सीख सके। एक दिन उसके पापा ने कहा, बेटा अब तू कमा रहा है तो शादी की सोच ले। अयान मुस्कुराया और बोला, पापा अभी नहीं, अभी मेरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर है, खुद को और बेहतर बनाना। उसने ठान लिया था कि जब तक वह अपने माइंड को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर लेता, वह किसी भी और जिम्मेदारी को नहीं लेगा, क्योंकि वह जानता था कि आधे मन से लिया गया कोई भी फैसला जिंदगी को आधा ही बना देता है। अब अयान हर दिन सूरज से पहले उठता था और अपने कमरे की दीवार पर लगे एक पोस्टर को देखता था जिसमें लिखा था, आज का दिन मेरी साधना है, मेरा ध्यान मेरी ताकत है। वह पोस्टर अब उसके जीवन का मंत्र बन गया था। वह जानता था कि अगर ध्यान टूटा तो सब कुछ टूट जाएगा, और अगर ध्यान बना रहा तो जो चाहे वो मिलेगा। अयान की जिंदगी अब सिर्फ चार्ट्स और ट्रेडिंग तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने जीवन को एक ध्यान की तरह देखना शुरू कर दिया था, जिसमें हर सांस, हर सोच, हर भावना को वह पूरी जागरूकता के साथ जीने लगा था। वह अब केवल पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं करता था, बल्कि हर ट्रेड को एक अनुभव की तरह लेता था, एक साधना की तरह निभाता था, और हर फायदे या नुकसान को एक सीख की तरह अपने भीतर समेट लेता था। उसके कमरे की दीवार पर एक और पंक्ति जुड़ गई थी, ट्रेडिंग मेरा धर्म है, अनुशासन मेरी पूजा है, ध्यान मेरा अस्त्र है। अब वह खुद को सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, बल्कि एक साधक मानता था, जो हर दिन खुद को जीतने के लिए जूझ रहा था। एक दिन अयान ने सोचा कि अब वह सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहेगा,
अब वह दूसरों को भी सिखाएगा कि फोकस क्या होता है और ट्रेडिंग कैसे मन को मजबूत बनाती है। उसने गांव के युवाओं को बुलाया और उन्हें चार्ट्स की भाषा समझानी शुरू की। लेकिन पहले दिन उसने सिर्फ एक ही बात कही, अगर आप अपने मन को नहीं जान पाए तो कोई भी स्किल आपको सफल नहीं बना सकती। कुछ लोगों ने यह बात हल्के में ली, लेकिन कुछ लोग उसके पास बार बार आने लगे। अयान ने सिखाया कि कैसे हर दिन का रूटीन बनाएं, कैसे डिसिप्लिन लाएं, कैसे हर ट्रेड से पहले मन को शांत करें और सबसे जरूरी कैसे लॉस को स्वीकार करें बिना हारे हुए महसूस किए। धीरे धीरे वह गांव का हीरो बनने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कभी घमंड नहीं आया, क्योंकि वह जानता था कि मार्केट हर घमंडी को तोड़ देता है और जीवन हर उस इंसान को गिराता है जो खुद को दूसरों से ऊपर समझता है। अयान अब हर शुक्रवार को एक छोटा सा सेशन लेता था, जिसमें वह अपने अनुभव, अपनी गलतियां और अपनी सोच साझा करता था और हर बार एक ही बात दोहराता था, अगर आपने अपने अंदर का शोर बंद कर दिया तो ट्रेडिंग खुद अपना रास्ता बता देगी। अब वह एक अलग लेवल पर पहुंच चुका था। वह अपने हर फैसले को सोच समझ कर लेता था, हर ट्रेड से पहले 5 मिनट की मौन प्रैक्टिस करता था और हर दिन सोने से पहले खुद को क्षमा करता था अगर उसने दिन में खुद से कोई भी समझौता किया हो। एक दिन उसके पास एक लड़का आया जो शहर से आया था और बोला, भैया मैंने बड़ी बड़ी ट्रेनिंग ली है, कोर्स खरीदे हैं, लेकिन फिर भी मैं लॉस कर रहा हूँ। अयान ने पूछा, क्या आपने कभी खुद को समझा है, अपने मन से बात की है, अपने डर को सुना है? लड़का चुप रह गया। अयान ने फिर कहा, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा कोर्स खुद से जुड़ना है। जब तक आप खुद से नहीं जुड़ते तब तक कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। यह बात उस लड़के के दिल को छू गई और वह कुछ महीनों तक अयान के साथ रहा और अपनी सोच को बदलने लगा। अब वह जल्दबाजी नहीं करता था, अब वह नुकसान से भागता नहीं था और सबसे बड़ी बात, अब वह खुद से झूठ नहीं बोलता था। अयान ने एक नियम और बना लिया था, वह कभी किसी और के कहने पर ट्रेड नहीं करता था। अगर किसी ने कहा कि यह स्टॉक ऊपर जाएगा तो वह उसे केवल तब देखता था जब उसका खुद का एनालिसिस उसे मेल खाता था। वह जानता था कि दूसरों की बातों पर ट्रेड करना सबसे बड़ा भ्रम होता है जो धीरे धीरे आत्मनिर्भरता को खत्म कर देता है। अब अयान का हर दिन एक जैसी सादगी में बीतता था। सुबह उठकर मेडिटेशन, फिर चार्ट्स का अध्ययन, फिर एक शांत और सोच समझ कर लिया गया ट्रेड और फिर दिन का आत्मविश्लेषण। उसकी साधना अब गहरी होती जा रही थी और उसका ध्यान अब और पैना हो चुका था। एक दिन जब बाजार बहुत अस्थिर था और सभी ट्रेडर घबरा गए थे, अयान ने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया और वह भी बहुत छोटे टारगेट के साथ। जब लोगों ने पूछा कि आप तो बहुत अनुभव रखते हैं, आपने बड़ा ट्रेड क्यों नहीं लिया, तो अयान ने मुस्कुराकर कहा, अनुभव का मतलब है कब ट्रेड नहीं करना है यह जानना। मार्केट में टिके रहने का मतलब है खुद को समय पर रोकना भी आना चाहिए। अब अयान को समझ आने लगा था कि असली शांति कमाने में नहीं बल्कि समझने में है, और असली जीत तब होती है जब आप अपने मन के ऊपर विजय पा लें। उसने अपनी डायरी में एक और पंक्ति जोड़ दी, जब मन स्थिर होता है तभी ट्रेड सटीक होता है और जब सोच स्पष्ट होती है तभी दिशा सही होती है। अब उसका लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं था, उसका लक्ष्य था अपने मन को इतना मजबूत बनाना कि दुनिया के किसी भी शोर में भी वह अपने भीतर की आवाज को साफ सुन सके। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई आपके ध्यान के साथ होती है, और अगर आपने ध्यान भटका दिया तो समझ लीजिए आप खुद को खो बैठेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। ये फोकस, सब्र और अनुशासन का संग्राम है जो हर रोज आपके दिमाग में चलता है। जब राहुल की सुबह होती थी तो सबसे पहले वो अपना मोबाइल उठाता था और एक आदत बन चुकी थी कि जैसे ही उठो इंस्टाग्राम चेक करो, फिर यूट्यूब खोलो, और फिर पता ही नहीं चलता था कि ट्रेडिंग की तैयारी कहाँ रह गई, क्योंकि ध्यान तो कब का उड़ चुका होता था। फिर उसने एक दिन ठान लिया कि अब से सुबह सबसे पहले चार्ट देखे जाएंगे, मार्केट की खबरें पढ़ी जाएंगी और मोबाइल में सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि फोकस अगर बंटा तो ट्रेडिंग में सफलता दूर हो जाएगी। शुरुआत के कुछ दिन बहुत मुश्किल रहे, क्योंकि आदतें इतनी जमी हुई थीं कि जैसे ही खाली समय मिला हाथ अपने आप मोबाइल की स्क्रीन पर चला जाता था। लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए अब अपने फोकस को किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देगा। धीरे धीरे उसने अपने कमरे की दीवार पर चार्ट्स चिपका दिए, एक डायरी शुरू की जिसमें हर दिन की ट्रेडिंग की तैयारी और रिव्यू लिखा जाता था। और सबसे खास बात यह थी कि उसने अपने आप को एक नियम में बांध दिया था कि अब हर दिन एक ही समय पर चार्ट देखे जाएंगे और पूरे समय सिर्फ उसी पर ध्यान रहेगा। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि अब तू मोबाइल क्यों नहीं चलाता, और राहुल ने मुस्कुराकर कहा कि अब मेरी लाइफ की स्क्रीन सिर्फ चार्ट्स हैं और मेरा गेम अब साइलेंस में चलता है, क्योंकि असली शोर तो तब होता है जब पैसे का संगीत बजे। लोगों को लगता था कि राहुल तो दिन भर कमरे में बंद रहता है, लेकिन उन्हें क्या पता था
कि वो अपने भविष्य की बुनियाद को सीमेंट कर रहा है, जहां एक एक ईंट ध्यान की है और हर दीवार अनुशासन से बनी है। फिर आया वो दिन जब मार्केट में अचानक गिरावट आई और सारे ट्रेडर्स घबरा गए, क्योंकि उसने उस दिन के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी और उसके फोकस ने उसे नुकसान से बचा लिया। फोकस एक ऐसी शक्ति है जो आपको उन रास्तों पर भी खींच लाती है जहां बाकी लोग डर के मारे कदम नहीं रखते, क्योंकि जब दिमाग साफ होता है तो फैसले भी साफ होते हैं, और जब फोकस मजबूत होता है तो डर भी पीछे हट जाता है। राहुल ने धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी एक प्रोफाइल बनाना शुरू किया, जहां वो अपने अनुभव शेयर करता था, लेकिन सिर्फ रात को 1 घंटे के लिए, ताकि वो अपनी दिन भर की मेहनत को दुनिया तक पहुंचा सके, लेकिन अपने फोकस की कीमत पर नहीं। लोग पूछते थे कि तेरे पास कोई गुरु है क्या, या तू किसी ग्रुप में है? कि मेरा गुरु मेरा फोकस है और मेरा ग्रुप मेरी तन्हाई, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ जाते हो तो किसी और की जरूरत नहीं रहती। हर सुबह वो खुद को आईने में देखकर कहता था कि आज का दिन मेरी परीक्षा है और अगर मेरा ध्यान बंटा तो मैं खुद को हरा दूंगा, इसलिए आज मुझे हर हाल में अपने ऊपर जीत पानी है। धीरे धीरे उसके ट्रेड बड़े होने लगे और उसने अपने पहले महीने का मुनाफा अपनी मां को लाकर दिया तो उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने कहा कि आज जो तू बना है वो तेरी मेहनत से ज्यादा तेरे ध्यान की देन है। राहुल ने सीखा था कि मार्केट में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ध्यान से काम करते हैं और उन्हीं की झोली में सफलता गिरती है, क्योंकि मार्केट सिर्फ ज्ञान नहीं मांगता, फोकस भी चाहता है। कई बार ऐसा होता था कि उसे घाटा होता, लेकिन वो घबराता नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि यह नुकसान सिर्फ एक संकेत है कि ध्यान कहीं टूटा है, और जैसे ही वो उस बिंदु पर जाकर खुद को सुधारता, अगला ट्रेड फिर से मुनाफे में बदल जाता। राहुल को अब समझ आ गया था कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार चार्ट या टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, बल्कि ध्यान है, क्योंकि जब ध्यान टूटता है तो ट्रेड गलत होता है, और जब ट्रेड गलत होता है तो पैसा डूबता है। अब वो हर दिन अपने कमरे में एक मोमबत्ती जलाता था और उसके सामने बैठकर 5 मिनट आंखें बंद करता था, क्योंकि उसे मालूम था कि शांत दिमाग ही तेज निर्णय ले सकता है और यही ध्यान उसे भीड़ से अलग करता है। लोग अभी भी सोचते थे कि राहुल के पास कोई जादू है, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो जादू उसका ध्यान है, जो उसने अपने खून और पसीने से सीखा है और जिसे उसने हर दिन संजोया है। फोकस की कहानी आसान नहीं होती, क्योंकि हर तरफ से ध्यान भटकाने वाली चीजें होती हैं, लेकिन जो इंसान खुद को काबू में रखता है वो ही असली खिलाड़ी होता है, और राहुल अब वही खिलाड़ी बन चुका था। एक दिन उसके पापा ने कहा कि बेटा, तू अब बहुत बदल गया है, और राहुल ने जवाब दिया कि नहीं पापा, मैं वही हूं, बस अब मेरा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि जिंदगी में क्या करना है। वो दिन भी आया जब उसने अपने पहले बड़े ट्रेड में इतना मुनाफा कमाया कि उसने घर का पुराना कर्ज चुका दिया, और उस दिन उसके चेहरे पर जो सुकून था वो किसी स्वर्ग से कम नहीं था, क्योंकि ये जीत सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये जीत थी फोकस की। राहुल अब हर उस युवा को कहता था जो ट्रेडिंग में आना चाहता है कि सबसे पहले अपना ध्यान साधो, क्योंकि अगर आप अपने फोकस पर जीत गए तो मार्केट की हर चाल आप समझ जाएंगे, और अगर ध्यान टूटा तो सबसे बड़ा नुकसान आप खुद को दे बैठेंगे। उसने ये भी सीखा कि फोकस कोई जन्मजात गुण नहीं होता, बल्कि ये एक आदत होती है जिसे हर दिन सींचना पड़ता है। जैसे किसान हर दिन अपने खेत में पानी देता है, वैसे ही हर दिन अपने फोकस को समय देना पड़ता है। राहुल की ये यात्रा अब सिर्फ एक ट्रेडर की नहीं रही थी, बल्कि एक ध्यान योगी की बन गई थी, जो हर दिन मार्केट को ध्यान से देखता, सोचता और फिर उस पर निर्णय लेता था, बिना हड़बड़ी, बिना घबराहट, सिर्फ शांति से। जो लोग ट्रेडिंग को बस एक गेम समझते हैं, वो अक्सर उसी खेल में हार जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक स्क्रीन पर नंबरों को देखने का खेल नहीं है, ये अपने आप पर कंट्रोल रखने का आर्ट है। जब आप मार्केट में एंटर करते हैं तो आपको ये नहीं सोचना होता कि सामने वाला क्या कर रहा है, बल्कि ये सोचना होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्या उस फैसले के लिए आपने खुद को पूरी तरह से तैयार किया है। अगर आपका ध्यान भटका हुआ है, अगर आपका मन हर समय सोशल मीडिया की तरफ भागता है, अगर आप चार्ट के बीच भी बार बार मोबाइल चेक करते हैं, तो सच मानिए आप उस फोकस को कभी नहीं पकड़ पाएंगे जो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है। जो लोग ट्रेडिंग में लगातार हारते हैं वो अक्सर अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि अपनी मानसिक स्थिति को दोष नहीं देते, जबकि सबसे बड़ा कारण वहीं छिपा होता है। ट्रेडिंग एक ऐसा सफर है जहां हर कदम पर आप खुद को एक्सपोज करते हैं। आप अपने लालच को, अपनी डर को, अपनी जल्दबाजी को हर एक फैसले में सामने लाते हैं, और यही वो चीजें हैं जो आपको बर्बाद कर सकती हैं अगर आपने उन्हें संभाला नहीं। ध्यान दीजिए, जब भी आप एक ट्रेड खोलते हैं तो आपका दिमाग आपको 2 रास्ते दिखाता है, या तो जल्दी पैसे कमाने का और या फिर धीरे धीरे ग्रो करने का।
और अक्सर हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जो दिखने में आसान होता है लेकिन अंदर से खोखला होता है। आपको अपने माइंड को उस स्तर पर लाना होगा जहां आपके अंदर का डर आपके डिसीजन पर हावी ना हो, जहां आपके अंदर का लालच आपकी स्क्रीन को कंट्रोल न करे, जहां आप एक प्रोफेशनल की तरह सोचें न कि एक जुआरी की तरह। मार्केट में टिकना है तो फोकस चाहिए, और फोकस सिर्फ तब आता है जब मन शांत हो, जब माइंड क्लियर हो और जब आप हर एक ट्रेड को प्लान के साथ लें। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं बड़े बड़े सपने लेकर, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो या तो गिव अप कर देते हैं या फिर खुद को उस साइकिल में फंसा लेते हैं जहां न नुकसान रुकता है और ना ही तनाव। आपका मन अगर डिस्ट्रैक्टेड है तो आपका कोई भी डिसीजन लॉजिक पर नहीं बल्कि इमोशन पर आधारित होगा, और ट्रेडिंग में इमोशनल डिसीजन सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको सुबह उठकर सबसे पहले चार्ट नहीं देखना है बल्कि खुद से एक सवाल करना है, क्या आज मेरा मन स्थिर है? क्या मैं आज अपने डिसीजन को बिना डरे ले पाऊंगा? क्या मैं आज खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तभी ट्रेडिंग करें, वरना खुद को एक ब्रेक दें और मन को शांत करें, क्योंकि मन की शांति ही सबसे बड़ी तैयारी है। हर रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं, लेकिन हर रोज डिसिप्लिन में रहना जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां रुकना सीखना जीतने से भी ज्यादा जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि मार्केट आपको पैसा तभी देगा जब आप उसे पूरी इज्जत के साथ हैंडल करेंगे, और इज्जत तभी मिलती है जब आप उसके लिए समर्पित होते हैं। अगर आप हर बार ट्रेड के बीच मोबाइल पर नोटिफिकेशन चेक करते हैं या फिर बीच में उठकर किसी और काम में लग जाते हैं, तो समझ लीजिए आप अभी ट्रेडिंग के लायक नहीं बने हैं। फोकस का मतलब सिर्फ चार्ट पर आंखें गड़ाए रखना नहीं है, बल्कि मन को इस कदर ट्रेन करना है कि हर वक्त सिर्फ वही दिखे जो जरूरी है। जब आप एक ट्रेड में होते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि क्या ये मेरे रूल्स के मुताबिक है? क्या मैंने इसे सोच समझ कर लिया है? क्या मैं इसके पीछे पूरी जिम्मेदारी ले सकता हूँ? क्योंकि फोकस का असली मतलब है खुद की जिम्मेदारी लेना, अपनी हार और जीत दोनों को एक्सेप्ट करना और बीच में कोई बहाना न बनाना। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात पर कि आपने कितनी बार खुद को कंट्रोल किया। आप अगर एक ट्रेड में लॉस कर गए और उसका बदला लेने के लिए अगला ट्रेड लिया, तो समझिए आपने फोकस खो दिया, क्योंकि बदला लेने वाला मन कभी शांत नहीं होता और बिना शांति के कोई भी डिसीजन सिर्फ नुकसान देता है। हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है उसका माइंड, और माइंड को ट्रेन करने का सबसे पहला स्टेप है फोकस। अगर आप इस फोकस को हासिल कर लें तो ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ एक इनकम का जरिया नहीं बल्कि एक आर्ट बन जाएगी, और आप हर एक मूवमेंट को गहराई से समझने लगेंगे। तो अगली बार जब भी आप ट्रेडिंग शुरू करें तो सबसे पहले अपने माइंड से पूछें, क्या आप आज पूरी तरह से तैयार हैं? क्या आप आज का दिन पूरी फोकस के साथ जी सकते हैं? क्या आप खुद से हार मानने के बजाय खुद को जीतने की इजाजत देंगे? क्योंकि असली ट्रेडिंग स्क्रीन पर नहीं होती, असली ट्रेडिंग तो मन के भीतर चलती है, और जिसने वहां जीत ली वो दुनिया के किसी भी चार्ट को पढ़ सकता है। हर रोज सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या आज मैं अपने सपनों के और करीब गया या मैंने सिर्फ वक्त को गुजार दिया। ट्रेडिंग एक खेल नहीं है, ये आपकी सोच की परीक्षा है, ये आपकी सहनशीलता की परीक्षा है, और ये आपकी खुद पर यकीन की आखिरी हद को छूने वाला रास्ता है। दुनिया के सबसे कामयाब ट्रेडर वो नहीं हैं जिनके पास सबसे बड़ा चार्ट है या सबसे महंगे इंडिकेटर हैं, वो हैं जिन्होंने अपने माइंड को अपने रूल्स के हिसाब से ट्रेन कर लिया है। एक अच्छा ट्रेडर हर वक्त अपने फोकस को बचाने में लगा होता है, क्योंकि वह जानता है कि एक सेकंड का डिस्ट्रैक्शन भी उसे उस सौदे से दूर कर सकता है जिसमें उसका नसीब छुपा है। बहुत से लोग ट्रेडिंग को एक रात में अमीर बनने का तरीका समझते हैं, और फिर जब नुकसान होता है तो या तो मार्केट को गाली देते हैं या खुद को कोसते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट कभी किसी के खिलाफ नहीं होती, वो बस आपके फोकस को टेस्ट करती है। क्या आप बिना घबराए अपने प्लान पर टिके रह सकते हैं? जो लोग छोटे नुकसान से डरते हैं वो कभी बड़ा मुनाफा नहीं कमा सकते, क्योंकि ट्रेडिंग में हर दिन सूरज की तरह चमकना है तो कुछ रातें अंधेरी भी झेलनी पड़ेंगी। ट्रेडिंग में सफल होना है तो आपको अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा और अपने लालच और डर को अपने डिसिप्लिन के आगे झुकाना होगा। हर बार जब आप चार्ट के सामने बैठें तो खुद से कहिए, मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं आया, मैं यहाँ सही डिसीजन लेने आया हूँ। पैसा तो उस डिसीजन का इनाम है। फोकस का मतलब है कि आपके इर्द गिर्द जो भी चल रहा है आप सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने ट्रेंड, अपने लेवल और अपने रूल पर ध्यान दो। हर एक मोमबत्ती कुछ कहती है, अगर आप ध्यान से सुनो तो मार्केट खुद आपको बताती है कि क्या करने वाला है, लेकिन ये आवाज सिर्फ उसी को सुनाई देती है जो शोर से ऊपर उठ चुका हो। कभी भी किसी की बातों पर ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि जब नुकसान होगा तो वही लोग गायब हो जाएंगे और आप अकेले अपने घाटे के साथ बैठेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी रिसर्च करें, अपनी रणनीति बनाएं और सबसे जरूरी अपने मन को ट्रेन करें ताकि हर हाल में स्थिर रह सकें।
जब दुनिया कहे कि अब रुक जाओ, तब भी अपने चार्ट से सीखते रहिए, क्योंकि एक दिन वही चार्ट आपको वहां पहुंचाएगा जहां पहुंचने के लिए लोग सपने देखते हैं। ट्रेडिंग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये आपको हर दिन एक नया मौका देती है, कल की गलती को सुधारने का, आज को बेहतर बनाने का और कल के लिए खुद को मजबूत करने का। अगर आप ट्रेडिंग में अपना सब कुछ झोंकना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने फोकस को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए, क्योंकि यही वो हथियार है जो आपको हारने से रोकेगा। ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर चलने वाली कीमतों का खेल नहीं है, ये उस इंसान का सफर है जो हर रोज खुद से लड़ता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। हर एक सौदा एक कहानी है और हर कहानी में एक सीख छुपी है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर घाटा आपको कुछ सिखा कर जाता है और हर मुनाफा आपके सब्र का इनाम बनता है। लोग पूछते हैं कि मार्केट से रोज कमाई कैसे हो सकती है, तो जवाब है फोकस के साथ हर दिन अपने सिस्टम को फॉलो करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। कभी भी जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि जल्दी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है और एक गलत फैसला पूरे हफ्ते की कमाई को उड़ा सकता है। आप जितना ज्यादा शांत रहेंगे उतना ज्यादा मार्केट आपको अपने राज बताएगी और उतना ही बेहतर आप अपने फैसले ले पाएंगे। हर एक ट्रेड से पहले खुद से कहिए, मैं तैयार हूं, मैंने प्लान बनाया है और अब मैं उस प्लान पर डटे रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो आप नहीं लेते, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा होता है और आपके रूल्स के बाहर होता है। अपने रूल्स को अपनी जान से प्यारा बना लो, क्योंकि वही रूल्स आपको उस भीड़ से अलग बनाएंगे जो बिना सोच के सौदे करती है। हर बार जब आपका मन कहे कि चलो रिस्क ले लेते हैं, तब खुद को याद दिलाइए कि डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा मुनाफा है। ट्रेडिंग में जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक मार्केट आपको अपने इशारों पर नचाएगी। अगर आप चाहते हैं कि एक दिन मार्केट आपकी इज्जत करे, तो पहले खुद को उस लायक बनाइए कि आप उसके इम्तिहान में पास हो सकें। हर दिन एक नए जोश के साथ चार्ट खोलिए, लेकिन हर बार वही पुराना शांत दिमाग साथ रखिए, ताकि कोई भी हालात हो आप हमेशा तैयार रहें। याद रखिए, मार्केट से लड़ाई नहीं जीतनी है, मार्केट को समझकर उसके साथ बहना है, तभी आप उसके रुख का फायदा उठा सकते हैं। जो लोग अपने घाटे से सीखते हैं वो अगले दिन उसी गलती को नहीं दोहराते, और यही आदत उन्हें एक दिन मुनाफे की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनते जाओगे, तो एक दिन वो दिन भी आएगा जब लोग आपसे सीखना चाहेंगे और आपकी ट्रेडिंग को समझना चाहेंगे। यही है वो सफर जहां फोकस, डिसिप्लिन और लगातार सीखने की आदत ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाती है जिसे आपने कभी सपना समझा था।